तो हमारे चैनल हाई लेवल स्टडी आप सभी का स्वागत है। आज हम नए चैप्टर के बारे में पीक यानी पावर प्लांट इंजीनियरिंग के नए चैप्टर के बारे में जानेंगे। नया चैप्टर हमारा क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा। आइए हम जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं और इसमें कितने प्रकार की ऊर्जाएँ और भी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? वे एनर्जी जो न्यूक्लियर के ऊपर यानी कि वह एनर्जी जो न्यूक्लियर के ऊपर, न्यूक्लियर क्या होता है? न्यूक्लियर एक प्रकार के क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। न्यूक्लियर के ऊपर बमबारी कराकर प्राप्त करते हैं, यानी कि न्यूक्लियर कोई पदार्थ होता है, उसके ऊपर क्या कहते हैं? बमबारी करके, यानी कि अल्फा कणों की बमबारी करके उससे एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, उन्हें नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा को प्राप्त करने हेतु दो प्रकार की अभिक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। पहला क्या है? नाभिकीय विखंडन। दूसरा क्या है? नाभिकीय दोस्तों क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? नाभिकीय संलयन। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम न्यूक्लियर एनर्जी का संपूर्ण चैप्टर जो है पीपीई का हम समाप्त कर देंगे। तो हमारा अगला चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, तीसरा चैप्टर चालू हो जाएगा। तो इसमें दो एनर्जी होती है। कौन कौन सी? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। आइए हम जानते हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। नाभिकीय विखंडन एनर्जी किसे कहते हैं? यानी नाभिकीय विखंडन, तो यहाँ देखिए, इसमें नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉनों की बमबारी करा के, यानी इसमें जो नाभिक होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, न्यूक्लियर तत्व का, उसके नाभिक के ऊपर न्यूट्रॉनों की बमबारी करा के ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। यानी कि इसमें नाभिक की न्यूट्रॉनों की बमबारी करा के ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं या भारी मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यानी कि इसमें भारी मात्रा में ऊष्मा की प्राप्ति होती है। जब इसके नाभिक पे बमबारी कराते हैं तो इसके जो है इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि 1 केजी यूरेनियम, जो यूरेनियम होता है हमारे दोस्तों, यूरेनियम कितनी ऊर्जा के बराबर होता है? 3100 टन। 3100 टन ऊष्मीय ऊर्जा के बराबर 1 केजी क्या होता है? हमारा यूरेनियम होता है, यानी न्यूक्लियर का ऊर्जा होती है। आइए हम जानते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है? परमाणु बम। परमाणु बम में क्या होता है? उसके नाभिक में अल्फा कणों की बमबारी करा के हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं। दूसरा नंबर हमारा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं दोस्तों? आइए हम जानते हैं। इस अभिक्रिया में हीलियम का नाभिक न्यूक्लियर के तत्व के नाभिक के साथ, यानी कि इस अभिक्रिया में हीलियम का नाभिक, जो हीलियम का नाभिक होता है न्यूक्लियर के तत्व के नाभिक के साथ, यानी न्यूक्लियर का जो एक तत्व होता है और हीलियम का एक नाभिक और न्यूक्लियर तत्व का नाभिक के साथ जुड़कर एक बड़ा नाभिक बनाता है। यानी कि इसमें हीलियम का नाभिक एक नाभिक और न्यूक्लियर तत्व का एक नाभिक, दोनों साथ में जुड़कर एक नई एनर्जी का निर्माण कर देते हैं। तो इसके विस्फोट से भारी मात्रा में ऊर्जा का विस्तारण होता है, यानी कि इसके विस्फोट से भारी मात्रा में जो ऊर्जा होती है हमारी वो निकलती है, यानी कि जुड़ती चली जाती है। जैसे हाइड्रोजन बम, सूर्य, ये क्या होता है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और दोस्तों यहाँ नोट में क्या कर सकते हैं हम? यह अनियंत्रित होता है, यानी कि यहाँ एक बार विस्फोट हो गया तो यहाँ लगातार चलता ही रहता है, यानी कि यहाँ नियंत्रित इसको नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? आगे जानते हैं न्यूक्लियर का दहन कराकर उससे प्राप्त ऊष्मा को भाप बनाने उपयोग किया जाता है। यानी कि जो न्यूक्लियर द्वारा प्राप्त ऊर्जा हम करते हैं या नाभिकीय विखंडन से प्राप्त करते हैं ऊर्जा, उसका उपयोग हम भाप बनाने में किया जाता है तथा इस भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है। यानी इस भाप से ही टरबाइन क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, जिससे बिजली की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे क्या होती है? बिजली की प्राप्ति होती है। न्यूक्लियर एनर्जी एक हाई लेवल की एनर्जी होती है, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है एक हाई लेवल की एनर्जी होती है। और जबकि थर्मल पावर प्लांट से प्राप्त एनर्जी इसकी तुलना में क्या होती है? इसकी तुलना में लो लेवल एनर्जी होती है। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता थर्मल पावर प्लांट की तुलना में अधिक होती है।
यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की दक्षता होती है दोस्तों, वो थर्मल पावर प्लांट की दक्षता से क्या होती है, अधिक होती है। चूँकि न्यूक्लियर एनर्जी में उपयोगी ईंधन की अल्प मात्रा से कोयले की भारी मात्रा के बराबर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 केजी यूरेनियम दहन से 200 टन कोयले के बराबर ऊष्मा मिलती है। और जो दोस्तों हैं 200 टन कोयले की ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी 200 टन हम कोयला जलाएंगे तो 1 केजी यूरेनियम के जो ऊर्जा उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आइए हम जानते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट, यानी टाइप्स ऑफ, यानी कि इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला दाबानुकूलित पावर प्लांट, ठीक है दोस्तों, पहला क्या है दाबानुकूलित पावर प्लांट। दूसरा क्या है उबलते जल शक्ति रिएक्टर शक्ति संयंत्र, ठीक है, यानी कि जल शक्ति रिएक्टर शक्ति यंत्र। तीसरा क्या है गैस शीतलक रिएक्टर शक्ति संयंत्र। तीसरा क्या है दोस्तों गैस शीतलक रिएक्टर शक्ति संयंत्र। चौथा क्या है उच्च तापमान गैस शीतलक रिएक्टर। चौथा क्या है उच्च तापमान गैस शीतलक रिएक्टर। पांचवा का है दाबानुकूलित भारी जल रिएक्टर, यानी कि दाबानुकूलित यानी ऊपर से कोई जल यानी कि भेजेंगे, जैसे पहाड़ से हो गया तो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, उसमें दाब अधिक दाब दे करके ऊपर से हम पानी को गिरा करके बिजली का उत्पादन करते हैं। और दोस्तों हम इस चैप्टर में क्या है कि मेन टॉपिक ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें नहीं पूछे जाते हैं पावर प्लांट में, तो मेन टॉपिक हम पढ़ा दे रहे हैं। तो आगे हम जानते हैं दाबानुकूलित पावर प्लांट के बारे में। दाबानुकूलित पावर प्लांट किसे कहते हैं, तो ये देखते हैं इसमें इस प्रकार के शक्ति संयंत्र में कूलेंट के स्थान पर, इस प्रकार के शक्ति संयंत्र में कूलेंट के स्थान पर, यानी जो कूलेंट होता है उसके स्थान पर प्रेशराइज्ड जल का प्रयोग किया जाता है। यानी बहुत अधिक प्रेशर में प्रेशराइज्ड जल को यानी भाप के रूप में जल का उपयोग किया जाता है, जिससे जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, तथा इससे बनी भाप को हीट एक्सचेंजर में देकर उससे जो यानी जब जल को प्रेशराइज्ड करते हैं यानी वाष्पित करते हैं तो उससे उसका जो जल का क्वथनांक है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। इससे बनी भाप को हीट एक्सचेंजर में देकर इससे जुड़ी हुई जल को यानी कि जो भाप बनती है इसको हीट एक्सचेंजर में दे करके इससे जुड़ी हुई जल को यानी इससे जुड़ी हुई जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तथा इससे टरबाइन को क्या किया जाता है चलाया जाता है, यानी जो प्रेशराइज्ड जो भाप होती है इससे क्या होता है चलाया जाता है। तो आइए हम इसके फिगर थोड़ा समझते हैं। क्या है हमारा ये हीटर है, ठीक है। हीटर क्या करता है हीट करने का कार्य करता है। हीट एक्सचेंजर यानी कि जो वाष्प यहाँ पे आती है उसको हीट एक्सचेंजर यानी कि हीट में एक्सचेंज करता है, ठीक है दोस्तों, यानी वाष्प को और अधिक वाष्पित करने का कार्य करता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, यानी कि यहाँ पे वाटर को प्रेशराइज्ड करके दिया जाता है, तो यहाँ से हीटर में ऊष्मा प्राप्त करता है, यानी कि जो वाटर होता है यहाँ से भेजा जाता है हीटर में, हीटर इसको वाष्पित करके फिर पुनः क्या होता है कि हाई स्टीम यानी हाई प्रेशर स्टीम यहाँ पे दिया जाता है और इसको पुनः स्टीम में बदल करके यहाँ टरबाइन में दिया जाता है। टरबाइन से क्या होता है टरबाइन से फिर जनरेटर पे भेज दिया जाता है। टरबाइन जो होती है घूमती है और जनरेटर क्या होता है बिजली का उत्पादन करता है। यहाँ हमारा दोस्तों क्या है वाटर पंप लगा है, यानी वाटर को क्या करता है पंप करने का कार्य करता है। और ये कंडेंसर होता है दोस्तों, कंडेंसर क्या होता है संघनित्र, यानी कि जो वाष्पित जल होता है उसको पुनः जल में बनाने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए फिर से अगर आप लोगों ने समझा तो फिर से हमको समझा देते हैं। यहाँ दोस्तों क्या होता है कि जो प्रेशराइज्ड जल होता है यानी जल को प्रेशर में यानी कि अधिक प्रेशराइज करके यानी दाब दे करके यहाँ हीटर में जाता है। हीट क्या करता है इस वाटर को वाष्प में बदलने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। वाष्प बदलने का करता है, वाष्प पुनः हीट एक्सचेंजर में आकर के क्या होता है और अधिक शुष्क होकर के स्टीम में परिवर्तित होकर हम कहाँ गिराते हैं टरबाइन पर गिराते हैं। और यहाँ टरबाइन क्या करता है दोस्तों टरबाइन से क्या होता है जनरेटर हमारा जुड़ा होता है, तो जनरेटर ही बिजली का उत्पादन करता है साधारण भाषा में कहे तो।
फिर जो वाष्प यहाँ टरबाइन से निकल कर यहाँ आता है तो यहाँ कंडेंसर द्वारा पुनः जल में परिवर्तित होता है, जिससे कि हमारा जल का चक्रण बना रहता है। और यहाँ कंडेंसर में आने के बाद वाटर पंप की सहायता से पुनः इसे क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर में भेज देते हैं। यह क्रिया बार बार चलती रहती है। यही इसका क्या है, कार्य विधि है। आइए हम जानते हैं प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर पावर प्लांट के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। पहला क्या है, दाब पात्र है। दूसरा क्या है, रिएक्टर है। ठीक है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों क्या है, ईंधन अवयव यानी फ्यूल एलिमेंट, जिसके द्वारा हम हीट को यानी कि वाटर को हीट में प्रोड्यूस करते हैं, वाष्प में प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है दोस्तों। रिएक्टर प्रेशराइज़र यानी रिएक्टर प्रेशराइज़र, रिएक्टर कंटेनमेंट, हीटर, टरबाइन, कंडेंसर, वहाँ के ये अवयव हैं। आइए जानते हैं इसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। इसके प्रमुख लक्षण के बारे में जानते हैं। तो इनके प्रमुख लक्षण निम्न हैं। ठीक है दोस्तों। कौन कौन से लक्षण हैं, इसमें जल का प्रयोग मंदक यानी कि जल का प्रयोग क्या करते हैं, इसमें जल का प्रयोग मंदक तथा कूलेंट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो जल होता है इसमें मंदक का भी कार्य करता है और कूलेंट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें केवल संतृप्त भाप का ही उत्पादन होता है। इसमें क्या होता है, केवल क्या होता है, संतृप्त भाप का ही उत्पादन होता है। इनमें संतृप्त भाप का ही उत्पादन होता है। यानी कि संतृप्त वाष्प का मतलब क्या होता है कि और इसे वाष्पित नहीं किया जाता है, यानी कि संतृप्त होता है। इसमें समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें समृद्ध क्या होता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ यानी कि यहाँ हमारा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी समाप्त होती है। और आगे हम दोस्तों यानी कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर पावर प्लांट इंजीनियरिंग का। यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी हमारी समाप्त होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, अगला चैप्टर हम कौन सा पढ़ाते हैं दोस्तों। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने का प्रयास करें। और हम फर्स्ट सेमेस्टर की समस्त सब्जेक्ट का जो है मटेरियल डालते रहेंगे। और आप लोग इस जो हमने आज डाला है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, इसका नोट्स बना के आप लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहें, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। थैंक यू दोस्तों। हमारे द्वारा दी गई अगर आपको समझ में आएगा तो हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।